साल 2025 में भारत को सबसे बड़ा सरप्राइज डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। पिछले कार्यकाल में भारत आने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को भारत का सच्चा दोस्त बताया था, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर उन्होंने जो कुछ भी किया उसने अमेरिका को लेकर हर किसी का मन खट्टा कर दिया। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की, पाकिस्तान को बढ़ावा दिया, लेकिन पीएम मोदी ने भी दिखा दिया कि वो देश हित से समझौता करने वाले नहीं हैं। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरे। भारत ने ट्रंप को दोस्त समझा, लेकिन वो दुश्मन जैसे निकले। मनमाना टैरिफ लादने की जिद में भारत अमेरिकी रिश्ते लहूलुहान हो गए। भारत को चिढ़ाने के लिए ट्रंप ने जिस तरह पहलगाम हमला उकसाने वाले आसिम मुनीर को गले लगाया, पाकिस्तान के झूठ को ताकत दी। भारत को उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस से दूर करने के लिए दबाव डाला। उसने अमेरिका को हर भारतीय की नजरों में गिरा दिया। जब भारत ने ट्रंप की एक न सुनी तो वो झल्लाहट में कुछ ऐसा कह गए जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। We stopped a lot of fights. I think a very big one, frankly, a very, very big one was India and Pakistan. And we stopped that over trade. We're dealing with India and we're dealing with Pakistan, and we say we're not going to be dealing with you at all if you're going to fight. तो जब डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपनी शर्तों पे नहीं झुका पाए, तब उन्होंने खींच में ये तक धमकी दे डाली कि वो मोदी का राजनीतिक करियर तबाह नहीं करना चाहते। ट्रंप को लगा कि अमेरिकी निर्यात खत्म होने से भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, लाखों लोग प्रभावित होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, भारत में मोदी सरकार अलोकप्रिय होगी, जिससे मोदी राजनीतिक तौर पर कमजोर होंगे और आखिर में उन्हें ट्रंप के सामने झुकना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को दोस्त कहने वाले ट्रंप असल में उन्हें पहचान ही नहीं पाए। लोग भांति भांति के सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है। यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। मोदी ने यह बात 2014 में कही, तब व्हाइट हाउस में बराक ओबामा थे, फिर वहां डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और अब दोबारा ट्रंप हैं। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी नेता नंबर 1 बने हुए हैं। किसी के दबाव में न झुकने वाले मोदी के तेवर बरकरार है। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद मुश्किल में हैं। उनकी रेटिंग अमेरिका में लगातार घट रही है, लेकिन सबसे बड़ा हथौड़ा अमेरिकी प्रतिष्ठा पर चला है, जो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राज में चकनाचूर हो गया। वो जो एक बुरे बालों वाला फूफा है, वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हद कर रखी है। तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट दूंगा। इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति मजाक बन गए हैं। उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, भले ही वो कितनी बार और कितनी जोर से भी कोई दावा करें। दुश्मन से ज्यादा आज अमेरिका के दोस्त घबराए हुए हैं और भारत के हौसले की तारीफ करते नहीं थक रहे। सीधे सीधे शब्दों में दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति के नेता पर दुनिया के सबसे बड़े देश का नेता नंबर 1 भारी है। एक उदाहरण देखिए। अल्बानिया के राष्ट्रपति एडी रामा ने वर्ल्ड मैप और जियोग्राफी को लेकर ट्रंप की समझ पर चुटकुला सुनाया, जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति और अजरबैजान के नेता हंस पड़े। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे हों, लेकिन ट्रंप को लगता है कि इससे भी बड़ी बात नोबेल पुरस्कार जीतना है। इस जिद में वो भारत जैसे अमेरिकी सहयोगी को नाराज करने की भूल कर बैठे हैं।
जिसने डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमेरिका में ये बात लोग कहने लगे हैं कि ट्रंप ने अपनी जिद, अहंकार और निजी फायदे के लिए भारत जैसे सहयोगी को गंवा दिया। तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लोग अपने नेता को फटकार रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि उनके राष्ट्रपति देश हित से पहले अपने हितों को तवज्जो दे रहे हैं। जिसने भारत जैसे देश को करीब लाने की 25 साल की कोशिशों पर पानी डाल दिया। भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप नाम की चुनौती 20 जनवरी 2024 से ही शुरू हो गई, लेकिन इसमें सबसे अहम मोड़ 10 मई की शाम को इस पोस्ट के बाद आया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बेशर्मी से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की। भारतीय सेना की तरह पाकिस्तान ने ट्रंप के आगे भी सरेंडर कर दिया, लेकिन भारत का इनकार ट्रंप को चुभ गया। इसके बाद मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाने की कोशिश की। बार बार इस झूठ को दोहराया। विपक्ष ने भी इसे खूब उठाया। Two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. Big ones. Big nuclear powers. And they decided not. So I was honored to meet him. Donald Trump has said 29 times. 29 times he said. 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 10 मई से शुरू हुआ ये सिलसिला साल के आखिर तक चला, लेकिन इस झूठ को ना तो दुनिया ने माना, ना ही भारत की जनता ने। ट्रंप को नोबेल और भारत के विपक्ष को चुनाव में जीत नसीब नहीं मिली। सवाल है कि क्या ट्रंप बदलेंगे? ट्रंप की तंग सोच ने उन्हें और अमेरिका को जहां अकेला कर दिया, वहीं मोदी देश हित आगे रखकर नंबर 1 रहे। साल 2025 नरेंद्र मोदी के लिए कामयाबी के लिहाज से सबसे यादगार बन गया। नरेंद्र मोदी ने टैरिफ को लेकर अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार किया। भारत के किसान और मछुआरों को बचाकर देश के हितों से समझौता नहीं किया। भारी दबाव के बावजूद पाकिस्तान से जंग रुकवाने का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। नोबेल के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश नहीं की। रूस से रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत किए। इसके अलावा चीन को साधने के लिए नई शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने हर वो कदम उठाया जो देश के लिए जरूरी था, भले ही इससे अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज ही क्यों ना हो गए। आज भी भारत अमेरिका से अपनी शर्तों पर ट्रेड डील की बातचीत कर रहा है। यही वो बात है जिसने साल 2025 में तमाम चुनौतियों के बावजूद मोदी को देश का नेता नंबर 1 फिर से साबित कर दिया है।